व्हाट विल यू डू जब मल्टीसिम स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो कुछ टूल बॉक्स हैं या यहाँ सोर्सेस लगी हुई हैं, ठीक है। और ये टूल बार है कि यहाँ पर राइट साइड पे या डिवाइसेस लगे हुए हैं। डिवाइसेस कौन से हैं, जैसे हमने अभी तक यूज़ किए हैं, मल्टीसिम है, और सॉरी मल्टीमीटर, और आपने देखा था फंक्शन जनरेटर, ओसिलोस्कोप। तो इस टाइप के जो है ये तीन हम यूज़ करेंगे, ये यहाँ पे अवेलेबल है। मल्टीमीटर भी है, फंक्शन जनरेटर भी है, और ओसिलोस्कोप भी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे रजिस्टर चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ मैं देखूँगा इस जगह पे मुझे बेसिक में गया हूँ। बेसिक के अंदर यहाँ देखिए रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर आपके पास यहाँ पे मौजूद है। आप ओके कर सकते हैं, उसको ओके कर दें और ये रजिस्टर आ गया, क्लोज कर दें। तो इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको 1 किलो ओम का नहीं चाहिए था, आपको 220 ओम का चाहिए था, मैंने 220 कर दिया ओम है, ठीक है। ये ओके हो गया, ये 220 हो गया। इसी तरह मुझे एक और रजिस्टर चाहिए, मैं वापस यहाँ जाऊँगा और ये रजिस्टर मैंने यहाँ पे लिया और इसको ओके कर दिया। ये 1 किलो ओम का हो गया, ये मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है वो 1 किलो ओम है, तो इसकी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ जाके वैल्यू इसकी 100 ओम कर देता हूँ। चलो, जो वैल्यू सेट करनी है ओके करनी है। अच्छा, दो रजिस्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब क्या करना है, अब मुझे पावर सोर्स लेनी है। तो ये ग्राउंड का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड पे टॉप पे, सोर्सेस का। इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ कुछ चीज़ें आ गई हैं जिसमें पावर सोर्सेस लिखा हुआ है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पावर सोर्सेस पे क्लिक कर लें। पावर सोर्सेस पे जब क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए कंपोनेंट्स में क्या है, एसी पावर, डीसी पावर, डीसी ग्राउंड, ग्राउंड, ये वीसीसी है, वीडीडी। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ होती हैं। तो बेसिकली हम तो अभी बेसिक कर रहे हैं मल्टी सिम की, तो हम इतनी डिटेल में इसमें नहीं जा रहे, तो हमें डीसी पावर की ज़रूरत है। तो डीसी पावर में यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो डीसी पावर आ गया। जब एसी पे काम करना हो तो एसी पावर भी ले सकते हैं। हमें ग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये ग्राउंड ले लेते हैं यहीं से और इसको ओके कर देते हैं। ये ग्राउंड आ गया, ठीक है। क्लोज किया, हमारा काम हो चुका है यहाँ पे। जब क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे ना तो मल्टी सिम पे काफ़ी काम करना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज आप पढ़ेंगे तब भी मल्टी सिम पे काम करना पड़ेगा, और भी जितने भी आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ते जाएंगे तो मल्टी सिम पे आप काम करेंगे, प्रोजेक्ट भी जब भी बनाना होगा सेमेस्टर वाइज। तो ये बेसिक है। तो अब क्या करना है कि हम क्या करेंगे, पावर सोर्स को मैंने ड्रैग करके यहाँ रखा, ग्राउंड को मैंने यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया इस रजिस्टर को, और इसको कनेक्ट किया यहाँ से इस सेकंड वाले से, और ये फिर हमने इसको मूव करके 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ग्राउंड के वगैरह सर्किट सिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। ये 220 ओम है और ये 100 ओम है, सही है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। ये R1 है, ये R2 है, R1 220 है, R2 100 है। तो यहाँ से मैंने मल्टीमीटर लिया, सबसे टॉप पे मल्टीमीटर है टूल बार में, इस पर क्लिक किया या मल्टीमीटर लगा दिया, ठीक है। ये मल्टीमीटर हो गया फॉर द रीडिंग ऑफ R1। नाउ आई विल टेक द सेकंड मल्टीमीटर। R2 पे मैंने सेकंड मल्टीमीटर प्लेस कर दिया, ओके। तो दिस मल्टीमीटर विल मेजर द वोल्टेज ऑफ R1 एंड दिस मल्टीमीटर विल मेजर द वोल्टेज ऑफ R2। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल मालूम करते हैं, तो हम पैरेलल मल्टीमीटर लगा देंगे। जब करंट मेजर करना होगा तो हम मल्टीमीटर को सीरीज में लगाएंगे। अभी सिर्फ वोल्टेज का काम हो रहा है।
जी, ये हो गया, आपके दोनों मल्टीमीटर कनेक्ट हो गए। इन पर डबल क्लिक करें, ये आ गई इसकी स्क्रीन। यहाँ इस पे डबल क्लिक करें, ये इसकी स्क्रीन आ गई। अब क्या करना है, आप यहाँ देखें कि आप वोल्टेज मेजर करना है, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वी पे क्लिक, यहाँ वी पे क्लिक करना होगा, और डीसी है तो डीसी पे क्लिक करेंगे। सेकंड वाले में भी यही हो रहा, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, डीसी, एसी पे काम नहीं कर रहा, ये हमने सेट कर लिया इसको। अगर करंट मेजर कर रहे होंगे तो एमीटर पे क्लिक करेंगे, लेकिन वोल्टेज कर रहे हैं तो वी पे क्लिक करें। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ रन, यहाँ प्ले का सिंबल दिख रहा है, इसको प्रेस कर दें, रन, ये रन हो जाएगा। तो अब ये रीडिंग आ गई, आपका जो R1 पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दिस इज 8.25 वोल्ट्स, और जो R2 पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दिस इज 3.75 वोल्ट्स। ओके, तो दोनों रेजिस्टेंसेस के हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ गए। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, या मेजर करें मल्टीमीटर से। तो पहले मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ सिमुलेशन को, यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट विल आई डू कि मुझे मल्टीमीटर एक और लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें करंट मेजर करना है। तो यहाँ से टूल बार से मैं एक और मल्टीमीटर ले लेता हूँ, यहाँ मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब मल्टीमीटर सर्किट के सीरीज में आता है। ठीक है, तो मैंने ये जो वायर है इस पर राइट क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। यहाँ से मैंने वायर को वापस यहाँ कनेक्ट किया, पॉजिटिव वाले को R2 के एक लेग से कनेक्ट किया, और नेगेटिव वाले को ग्राउंड से या सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब करंट जो है यहाँ से होता हुआ मल्टीमीटर के थ्रू जाएगा ग्राउंड। तो यानी कि ये वाला मल्टीमीटर जो है वो सीरीज में हमारे पास आ चुका है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे मल्टीमीटर 3 पे। जब डबल क्लिक आपने यहाँ पे किया है तो अब ये भी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, इट विल मेजर द करंट। तो ये ए पे क्लिक कर दें, और करंट हमारा डीसी होगा, क्योंकि हमारे पास डीसी पावर सोर्स है। ठीक है, एसी नहीं है, डीसी है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसको डीसी रखेंगे। अब इसको दोबारा से रन करते हैं सर्किट को, ये प्ले सिंबल दिख रहा है, इसको क्लिक कर दें। स्टूडेंट्स देखें कि अब यहाँ पे वोल्टेज बता रहा है, R1 पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 8.25 है, और जो R2 पे वोल्टेज है वो 3.75 है, जबकि टोटल करंट सर्किट का 37.5 मिली है। दिस इज द सिमुलेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। ये आपकी सिमुलेशन हो गई है टू रेजिस्टेंस के। अगर आपके पास अब आपको ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, मल्टीसिम पे आपको सर्किट सिमुलेट करना है, तो आप ये जो इस वक्त व्यू नज़र आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट आप अपने असाइनमेंट में लगा देंगे। दैट्स इट। तो ये है हमारा आज का सिंपल सा ट्यूटोरियल ऑफ मल्टीसिम।